Welcome traders, welcome to yet another market outlook video for Nifty for 26th of November. That will be your first day of your December expiry, right? So अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर मंथ से हम कुछ चीज़ें चेंज करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें एक्चुअली चेंज हो रही है, एज इन नई चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। तो आप वीडियो के एंड तक उसको प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ अच्छा नया चीज़ आपको जो पैसा बना के दे सकता है वो होगा, राइट? सो ना लेट्स कम बैक टू द एनालिसिस। अगर मैं यहाँ पे देखूँ फॉर द नवंबर मंथ एक्सपायरी, तो वॉल्यूम्स वॉज काइंड ऑफ ओकेश, नॉट सो गुड, नॉट सो लाइक एवरेज दिख रहा है, कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है हमको, राइट? बट अगर वही मैं कम्युलेटिव वॉल्यूम्स की बात करूँ तो ये हमारा नेट वॉल्यूम है, और पिछले 3-4 दिन से जहाँ पे प्राइस साइडवेज रुका हुआ है, मेरा नेट वॉल्यूम अक्रॉस द एक्सपायरीज ये इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो बेसिकली ट्रेडर वॉल्यूम अलग होगा और जो रोल ओवर पोजिशन होंगे नए इसमें आएंगे वो भी ऐड होगा। सो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी गेटिंग एन एक्स्ट्रा वॉल्यूम, दिस इंडिकेट्स कि रोल ओवर अच्छा खासा हुआ है, राइट? और अगर आप यहाँ पे इसका परसेंटेज चेंज देखोगे तो यू विल सी दैट द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 18%, 18% मोर वॉल्यूम टुडे, राइट? तो इसमें से मैक्सिमम चीजें इंडिकेशन बताती है कि किस हिसाब से आपका रोल ओवर हो रहा है। सो रोल ओवर इज गुड, राइट? तो वहां पे कोई वो फ्रंट पे हमको तकलीफ नहीं होगा ना। लुकिंग एट दिस सिनेरियो, जिस हिसाब से मैंने हमारे दो एक्सपेक्टेशंस चल रहे थे, एक चल रहा था फेकआउट चेकआउट का एक्सपेक्टेशन, एक चल रहा था रिटेस्ट का एक्सपेक्टेशन, राइट? सो रिटेस्ट में क्या होना चाहिए था, प्राइस शुड गो डाउन, रिटेस्ट करे। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, पर कल के वीडियो में हमने देखा था कि स्पॉट पे एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ रिटेस्ट हुआ है, प्राइस केम डाउन और आज फिर से ऊपर गया। बीइंग एक्सपायरी बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता है। सो कल हम देखेंगे कि क्या ये वापस 600 के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है कि नहीं। सेकेंडली टुमारो विल बी और टुमारो जब भी मार्केट बंद होगा तो वो होगा हमारा फ्राइडे क्लोज। अगर फ्राइडे क्लोज हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे कर देते हैं, बिकॉज दिस इज योर वीकली ट्रेंड लाइन, राइट? तो जब तक आपका वीकली कैंडल कब कंप्लीट होगा, फ्राइडे क्लोज के दिन कंप्लीट होगा। तो जब आपका वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा उसके बाद हमको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है और किस तरह ब्रेक की है, राइट? तो इनकेस अगर कल हम साइडवेज भी ओपन होते हैं लाइक दिस, तो दिस वॉज माई मंडे, ये हो गया फ्राइडे, और इनका कलेक्टिवली अगर मैं कैंडल बनाऊं तो कैंडल कुछ ऐसा बनेगा, राइट? जो यहाँ पे कहीं पे क्लोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा बेसिकली एट दिस लोकेशन। सो आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे वो आके इस तरह से क्लोज कर रहा है, दैट इज ऑन द ट्रेंड लाइन, ना ब्रेक किया ना कुछ किया, राइट? सो लेट्स सी नाउ, कल के वीडियो में आपको ज्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा। एज ऑफ नाउ दिस प्राइस एक्शन, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मुझे बुलिश लग रहा है, एंड इट वाज बुलिश इंडेड, मार्केट खुलते ही भागा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द अर्ली टाइम फ्रेम, एंड अर्ली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिखेगा कि जिस तरह से वी ओपनड, मैंने यही बोला था कि जितना ये ऊपर गया है वहीं पे आके इसने क्लोज दिया है दिस लेवल, तो वो उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। मॉर्निंग में आया, अच्छा खासा ट्रैप बनाया एंड स्लोली स्टेडीली ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में ये बार के अंदर ही उसने एक्सपायर कर दिया, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, बिकॉज ये ब्रेकआउट देता तो जिन्होंने यहाँ पे टॉप पे राइट किया हुआ है, जो बड़े लोग हैं बेसिकली द बिग बॉयज, दे वुड हैव इनकर्ड लॉसेस। तो बड़े लोगों को कभी लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मार्केट उस तरह से बिहेव करता है, बिकॉज वही लोग कर रहे हैं, राइट? बट अगर आप देखोगे तो जो हमारा E20 आ रहा है, दैट इज योर EM820, प्राइस ठीक से वहां से रिजेक्ट होके ऊपर जाके वही लेवल पे आया है, राइट? सो ये काफी एक बुलिश बिहेवियर है। दूसरा चीज हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट वोलेटिलिटी दिखा रहा है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड था, वो कंटिन्यू भी हुआ एंड देन ब्रेक। और ये पूरा जो सिग्नेचर है ये आपका फर्स्ट फेज का सिग्नेचर है ऑफ योर वाइकॉफ साइकिल, राइट? तो यहाँ पे अर्ली टाइम फ्रेम पे इफ आई ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टच हुआ और जहाँ से प्राइस नीचे टूटा, ये पूरा हो गया आपका फेज ए। फेज बी में क्या होता है, द लॉट्स ऑफ एक्यूमुलेशन विल हैपन, राइट? अभी अभी यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट भी है, हम अक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, बट व्हाट इफ दिस इज योर रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जब वापस नीचे आएगा तब आपका फेज ए कंप्लीट होगा। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि अगर इनकेस नीचे आ रहा है तो कैसे आ रहा है। तो अगर ये एक बार अगर अब नीचे आता है वापस, कोई भी लेवल तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, या यहाँ तक आए, या इवन इसके नीचे जाए, हमने एक लेवल यहाँ पे मार्क करके रखा था कल, विच इज योर 17,100। तो इसको ये जो ऊपर का टॉप है विच इज 17,600 से 17,100, इतना पूरा इसके पास रोम है, इसमें कहीं तक भी ये बीच में आए नीचे। जब ये नीचे आएगा दैट टाइम वी विल कंफर्म कि यस ये एक अक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ साइकिल में है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल का दिन थोड़ा ठीक ठाक रहा है ना, कंप्लीट साइडवेज नहीं रहा, तो फिर हमको कल ही पता चल जाएगा, अदरवाइज वी विल हैव टू वेट फॉर द मंडे। तो यहाँ पे एक वाइकॉफ साइकिल का फॉर्मेशन अर्ली स्टेज में है,
राइट। अगर ये अक्यूमुलेशन है तो फेज ए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है तो एक डिप और आना चाहिए, तो वो डिप आने के बाद ही हमको कंफर्म होगा कि वेदर ये अक्यूमुलेशन हो रहा है या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर अक्यूमुलेशन हो रहा है तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो राइज ऑन सेल का फंडा यूज करेंगे, क्योंकि ये फिर ये रेंज काफी टाइम तक तोड़ने वाला नहीं है। जैसे हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये रेंज आपका रहेगा समवेयर अराउंड जिस हिसाब से प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है उस हिसाब से लग तो रहा है कि ये 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन तक ये रेंज में रह सकता है, 600 से नीचे 100, राइट। So with this, let's move on to the next segment, that is your HTF analysis. अभी HTF analysis में ये जो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा था कल, जहाँ से रिजेक्ट किया, आज उसको साइडवेज तरीके से ब्रेक किया है, राइट। साइडवेज तरीके से ब्रेक करना मतलब इट्स नाउ बिकमिंग रिस्की फॉर बायर्स। क्यों बायर्स के लिए रिस्की हो गया? बिकॉज ट्रेंड लाइन के जब ये ऊपर प्राइस सस्टेन करना चालू किया तो नए बायर्स आने चाहिए थे, वो नहीं है। अभी यहाँ पे आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हो कि एक्चुअली देखोगे तो ये वाला जो बार है उसने क्लोज किया एंड उसके बाद बचा कितना, दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये 2:15 बजे इसने कंफर्म किया, राइट। तो लास्ट के 1-1.5 घंटे में नया बायर्स दैट टू ऑन एक्सपायरी आना मुश्किल है एंड मेक सेंस। सो अगर कल हम खुलते ही नहीं भाग रहे हैं या खुलते ही भाग रहे हैं तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा, द ब्रेक विल गेट कंफर्म्ड, राइट। सो वो एक आपके नजर में होना चाहिए, यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ये लेवल तक, राइट। अभी दिस इज जो ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये चार्ट है फॉर योर नवंबर एक्सपायरी एंड देयर विल बी सम प्रीमियम्स इन अक्टूबर एक्सपायरी। तो वो प्रीमियम एडजस्ट होने के लिए मार्केट को एक तो फ्राइडे का पूरा दिन लग जाता है, समटाइम्स अगर मॉर्निंग में ही मूव आ गया तो वो पहले मूव में ही प्रीमियम्स को एडजस्ट कर देगा, राइट। सो कल इमीडिएटली मार्केट खुलते ही हम लोग जो लेवल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो लेवल्स के साथ आप काम नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम मार्केट को जो लेवल एडजस्टमेंट होता है, जब एक एक्सपायरी से दूसरे एक्सपायरी में जब भी मार्केट जाता है तो जो प्रीमियम का चेंज रहेगा वो लेवल एडजस्टमेंट किस तरह होता है, कल फर्स्ट हाफ में होता है या कल पूरा दिन चलता है, वो डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में प्राइस खुलने के बाद किस तरह भाग रहा है। अगर भाग रहा है तो बाई 11-12 ओ क्लॉक प्रीमियम्स विल गेट एडजस्टेड। अगर ज़्यादा नहीं भाग रहा है तो फिर देयर विल बी ट्रबल फॉर अस, राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग भागेगा। अभी यहाँ पे अगर आप बार बाय बार एनालिसिस देखोगे ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम तो क्या हुआ है, वी ओपनड और जिस हिसाब से मेरा ओपनिंग का बार आया था मैंने पहले 5 मिनट्स में ही यहाँ पे एक डब्बा बना दिया था। अपने आज लेआउट जो शेयर किया था आपको, वो लेआउट में आपने देखा रहेगा। जैसे ही प्राइस ये लेआउट के पास ब्रेक कर रहा था दैट टाइम अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस वॉज योर हाई वॉल्यूम बार, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा थे ये पूरे कंसोलिडेशन से, तो ये एक ब्रेक कंफर्म कर रहा था। इसके बाद ये कहाँ जा सकता था, जहाँ से ये फॉल स्टार्ट हुआ है उसके टॉप तक जा सकता था, और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो जो मेरा प्राइस है वो एक्चुअली वही लेवल्स तक गया है, राइट। जाते समय बीच में डिड सम टेस्टिंग एंड ऑल। अभी ये टेस्ट क्यों किया दैट आई कुड नॉट अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ये जो बार है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, राइट। बट स्टिल ये टेस्ट हुआ, ट्रेंड लाइन को टच किया, वहां से रिजेक्ट हुआ, ट्रेंड लाइन को टच किया, रिजेक्ट हुआ, बट मेरे वॉल्यूम्स में देयर इज नथिंग स्पेशल, राइट। और आई थिंक ये वाले ट्रेड में एक ट्रैप भी हुआ था, मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ कि आज किस तरह हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रैप भी बना था, वो दिखा जैसे ही वैसे ही मैंने अपडेट कर दिया था। तो नीचे आया, प्राइस ऊपर गया एंड कहीं पे भी ये पूरे प्राइस एक्शन में मुझे स्पाइक नहीं दिख रहा है, राइट। इज इट दैट ये वाले वॉल्यूम में स्पाइक नहीं है और नेक्स्ट वाले में स्पाइक होगा? देखो जो ये कम्युलेटिव वॉल्यूम्स है, कम्युलेटिव वॉल्यूम्स में भी हमारे पास नेट वॉल्यूम में कहीं भी स्पाइक नहीं है। तो यहाँ पे कहीं भी कम्युलेटिव वॉल्यूम्स में भी आपके स्पाइक नहीं है, मतलब ये जो वॉल्यूम बिहेवियर है वो सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो जितना अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग आज के एक्सपायरी में हो रहा था उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग, देखो 50% ऑफ द ट्रेडिंग ये नेक्स्ट एक्सपायरी में हो रहा था। द ऑरेंज वन इज योर नेक्स्ट दिसंबर एक्सपायरी, राइट। तो दोनों साइड का इसीलिए बोला मैंने कि जो प्रीमियम डिफरेंस है अगर बहुत लोग उसी में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो प्रीमियम डिफरेंस विल गेट एडजस्ट इन अ डे। खाली मूव आना चाहिए, एक मूव आएगा, इंडेक्स ज़्यादा भागेगा, फ्यूचर्स कम भागेगा, या फिर जो स्पॉट है वो कम भागेगा, फ्यूचर्स ज़्यादा भागेगा, प्रीमियम विल गेट एडजस्टेड। इस तरह से मार्केट का एक्सपायरी ट्रांसफर हैपन्स और फिर यहीं पे हम अटक के रहेंगे। नाउ इफ यू नोटिस वन पर्टिकुलर थिंग विच इज हैपनिंग हियर इज दिस वाज योर डाउन मूव। ये E20 को फॉलो करते हुए चलो, E20 को क्रॉस किया, कंसोलिडेट करके रिटेस्ट किया और फिर उसके ऊपर चॉपीनेस, ब्रेक किया, स्पीड में नीचे आया और फिर जब भी क्रॉस किया फिर से सेम चीज चॉपीनेस। एंड दिस इज अ क्लासिकल साइन कि पहले सेंटीमेंट खराब करो, सबके माइंडसेट में बेरिशनेस डाल दो और फिर स्लोली स्लोली प्राइस को ऊपर लेके जाओ एंड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। तो ये बिहेवियर भी जो हम अगले टाइम फ्रेम पे एक्यूमुलेशन का सोच रहे हैं वो बिहेवियर भी यहाँ पे वैसा ही कुछ है, राइट। बट ऐसा भी हो सकता है, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी विच इज अनलाइकली बट थियोरेटिकल एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको बाई करना है तो वेयर विल यू बाई, आप लोअर लेवल्स पे बाई करोगे या हायर लेवल्स पे बाई करोगे, राइट। ऑब्वियसली लोअर लेवल्स पे बाई करोगे। अगर आप लोअर लेवल्स पे बाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम मिलना चाहिए, वोलेटिलिटी शुड हैपन हियर एट द लोअर लेवल्स, और फिर वहां से जाओ, सबका माइंडसेट खराब करो,
एसएल ट्रिगर करवाओ, शॉर्ट का लॉन्ग अनवाइंडिंग करवाओ, नीचे आओ, फिर से आप बाय करो। दिस इज व्हाट सपोज टू हैपन लॉजिकली इन अक्यूमुलेशन। और हायर ऊपर के लेवल्स पे अगर आपको वोलेटिलिटी दिख रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे सेलिंग हो रहा है। तो जो भी नीचे से बाय करने का कोशिश कर रहा है, ऊपर से हायर लेवल से उसको लाइक सेलर्स मिल रहे हैं, एंड हेंस द वोलेटिलिटी। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एंड आज के मार्केट में दिस डज नॉट वर्क, राइट। अगर आप यहाँ पे सिंपल टर्म्स में जाके, लेट्स गो टू 5 मिनट्स फर्स्ट एंड देन लेट्स पुट लास्ट 2-3 दिन का वॉल्यूम प्रोफाइल। सो लेट मी पुट द वॉल्यूम प्रोफाइल HD। तो यहाँ पे अगर आप ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो हमने प्लॉट किए हैं उसको देखोगे, यहाँ पे वी हैव दैट HVN जहाँ से POC जा रहा है, एंड नीचे के लेवल्स पे कुछ खास एक्टिविटी नहीं है। मतलब ये जो फॉल आया, फॉल में कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम थे। अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होता और इतना अच्छा फॉल मिला, तो डोंट यू थिंक वो फॉलो थ्रू लेता, वो ऊपर क्यों जाता, राइट। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, नीचे आया, छोटा सा ये किया, दिस इज योर बेसिकली बिल्डिंग ऑफ द मूव, इसको ऐसा कहा जाता है वाइकॉफ के टर्म्स में। दिस इज कॉल्ड एज बिल्डिंग ऑफ द मूव, राइट। प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नोटिस करो वेयर माई HVN इज, और प्राइस उधर ही फिर से पड़ा हुआ है, फिर से एक स्मूथ फॉल, राइट। तो वहां पे क्या होगा, ये सेलर्स नहीं है यहाँ पे, दिस इज नॉट सेलिंग विच इज हैपनिंग, राइट। बेसिकली हुआ क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, राइज ऑन सेल का फंडा चलेगा, हायर लेवल्स पे लोग सेल करेंगे, एंड वही सब चीजें हो रही है, राइट। सो कल का एक दिन रुक जा, कल का एक दिन जैसे ही आएगा वैसे ही वी विल नो फॉर श्योर कि वेदर इट्स अक्यूमुलेशन और वेदर इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर ये जो बिल्डिंग ऑफ द मूव होता है विच इज द मेन पार्ट ऑफ योर फेज ए इन द साइकिल, वो हम ज्यादा डिटेल में उसको देख पाएंगे, एंड दैट विल प्रोवाइड यू अ वेरी गुड लर्निंग, राइट। सो ये आपका हम कल के इसमें देखेंगे। एनीवे टुमारो इज फ्राइडे, सो कल के वीडियो में हम ज्यादा टाइम तक डिटेल में वाइकॉफ साइकिल्स को डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर कभी वाइकॉफ साइकिल हुआ तो आप खुद से उसको ट्रेड कर पाओ। नाउ ऑन 5 मिनट्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव, अगर मैं बार बार एनालिसिस करके बोलूँ तो ये सारे मार्किंग्स थे हमारे आज के दिन जो आपने लेआउट में शेयर किया था आपके साथ में। तो यहाँ पे आज दिन खुलते ही आपको दिखेगा कि हम लाइक लेट मी पुट द कैंडल स्टिक्स, हम नीचे ओपन हुए और सीधा ऊपर जाने का ट्राई किया। अगर कल इतना शार्प सेलिंग था एंड अगर हम गैप डाउन हो रहे थे, राइट, तो ये फॉलो थ्रू लेना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, कल जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस लेके गए थे वो मार्केट ओपन होते ही तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ, क्या ये बायर्स है, नहीं, क्या कल मेरे पास सेलर्स थे, मे बी, राइट। तो जब ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या बायर्स मार्केट को लेके जा रहे हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, दिस इज द टाइम जब आप ORB प्ले करते हो। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया था, ORB हाई के बदले मैंने ORB लो मार्क किया, एंड जैसे ही देखा कि सेकंड बार में मुझे रिजेक्शंस मिल रहा है, उसी टाइम पे सीधा सीधा मैंने ये वाला बॉक्स बना दिया। अभी अगर आप इसका टाइम देखोगे तो ये कुछ 10:15 तक होता है। सो बेसिकली दैट्स हाउ आई डू, बेसिकली मैं 1 आवर के लिए ही बॉक्स बनाता हूँ। 1 आवर में अगर प्राइस निकल रहा है तो वेल एंड गुड, मतलब समझ में आता है कि यस कल के ही ट्रेड्स आज हो रहे हैं। अगर 1 आवर में नहीं निकला मतलब फिर कल का जो था वो खत्म हो गया, दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन। और फिर जैसे मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में बताया कि कोरोना के फॉल के बाद में जब ये मार्केट ऊपर रैली कर रहा था उस टाइम पे इस टाइप के छोटे छोटे प्राइस एक्शन बेस्ड विजुअल चैनल्स आपको रेगुलरली मिल रहे थे। आज भी हमको मिला दिस प्राइस का एक्टिविटी एंड दिस प्राइस का एक्टिविटी इज काइंड ऑफ सेम। वो 2 पॉइंट्स लिया, उनको चैनल बना दिया, और चैनल को जैसे ही ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ ऑफ द ब्रेकआउट, एंड वहाँ से प्राइस ऊपर गया। अभी अगर मैं यहाँ पे सपोज बायर्स आए, उन्होंने रिटेस्ट किया और प्राइस को सीधा ऊपर लेके गए टूवर्ड्स रेजिस्टेंस जाने के बाद यहाँ पे दे लाइक होल्डिंग हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस करके उन्होंने हाई वॉल्यूम से, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया, राइट। दिस इज द वॉल्यूम। जो ये जो चैनल के बाहर निकला है उससे ज़्यादा वॉल्यूम है, विच इज़ अ साइन ऑफ बुलिशनेस। और इसके पहले का जो ये वाला वॉल्यूम है वो आ रहा है आपका ये वाली कैंडल पे। सो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो दिस इज योर EVSR बार, राइट। ये वाला जो बार है ये आपका एक EVSR है। तो वहाँ पे इंडिकेट्स EVSR आता है, मतलब क्या होगा, जब भी आपको EVSR मिल रहा है मतलब आप सीधा बोलोगे कि अपोजिट पार्टी इज एंटरिंग इनटू द मार्केट, राइट। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस नीचे जा रहा था तो अपोजिट पार्टी विल बी योर बायर्स, राइट। तो जितना बाइंग क्वांटिटी किया उसी टाइप का कुछ वॉल्यूम से ये ब्रेक कर रहा है, दैट्स अ कंफर्मेशन कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला है। कहाँ तक ऊपर जाएगा, जहाँ से ये लास्ट बाउट ऑफ सेलिंग आया ना वहाँ तक ऊपर जाना चाहिए उसको, राइट। सो वही चीज़ हमको यहाँ पे दिख रहा है। और सेकेंड चीज़, अगर आफ्टर दिस सेलिंग शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, प्राइस कंसोलिडेट करके स्मूथली ब्रेक रीटेस्ट मूव अप, जहाँ से सेलिंग हुआ था वहीं पे होल्डिंग हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ये बेसिकली चेक करने के लिए कि मार्केट में सेलर्स है या नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर, एंड उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो रीटेस्ट वाला लेवल हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज ये लेवल तक
जो भी बायर्स है वो कुछ नहीं करेंगे, मतलब दे विल कीप ऑन बाइंग एवरी डिप बेसिकली। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे इनके एसएल है जो डोमिनो क्रिएट करेगा और फिर मार्केट शार्पली गिरता है। तो दैट्स द फंडा। यहाँ पे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, सीधा स्पाइक दिया और ये स्पाइक के बाद में मार्केट का एक्सपायरी प्ले चालू हो गया एंड इट स्टेड देयर। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिंस वी हैव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, तो ये बेसिकली कंफर्म करता है कि आज का मार्केट बाई ऑन डिप है, राइट। तो जब भी प्राइस नीचे आ रहा है दे बॉट इट, नीचे आ रहा है दे बॉट इट, नीचे आ रहा है दे अटेम्प्टेड टू बाय, फिर से वही लेवल पे उसको रोक दिया, दे अटेम्प्टेड टू बाय, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर साइन जो सुबह हुआ वो आपको पूरा दिन दे सकता है। और हम लोग वही कर रहे थे। यहाँ पे जब पहली बार आया तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये रैली करेगा, राइट, बट यहाँ पे हम ट्रैप हो गया और वापस आ गया। तो मैंने यहाँ पे दिया, लिखा भी था और मैंने बोला भी था कि विल री एंटर अगेन, राइट। अभी ये लाइव मार्केट चल रहा था तो यहाँ पे आई कुड नॉट शेयर द ट्रेड्स इटसेल्फ। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ कि री एंटर और मैं अभी भी बुलिश हूँ और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बार फेकआउट लाइक स्ट्रक्चर बना के आ रहा है, तो दैट वाज योर एंट्री, नीचे योर एसएल और आपका टारगेट अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते थे, क्योंकि एक्सपायरी था तो ऑप्शंस में आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते थे, राइट। तो इस तरह से आपको देखना है। अब क्या हो रहा है, एक्सपायरी में मार्केट एक स्क्वीज के स्ट्रक्चर में गया है, बट क्या मेरे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं? नहीं, राइट। सो बेसिकली ये पूरा इंडिकेशन हो रहा है कि आज का एक्सपायरी ये मैनिपुलेटेड एक्सपायरी था एंड दैट इज द रीजन मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बात किया था कि हम प्राइस को बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, कल का फर्स्ट हाफ, कल का पहला 2-2.5 घंटा देंगे टू क्रॉस अबव दिस पर्टिकुलर लेवल, स्पेशली इन स्पॉट में वो वापस वो हमारे जो हॉल्ट वाला रेक्टेंगल था उसके अंदर जाओ और नीचे फेकआउट है वो कंफर्म करे, राइट। अगर कंफर्म नहीं करके नीचे आता है तो वो नीचे किस तरह आएगा, एक तो शार्प नीचे आ सकता है या स्लोली स्लोली नीचे आएगा। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ मूव हम डिफाइन करेंगे कि हमारा साइकिल कौन सा है और क्यों है, फेज ए लग गया है कि नहीं लगा है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो कल के वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा वाइकॉफ अक्यूमुलेशन साइकिल का जो फेज ए एंड फेज ए से फेज बी का जो ट्रांसफर होता है वो आपको समझाऊंगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच टुमारोज वीडियो, राइट। और यहाँ पे हमारा कंसोलिडेट करके प्राइस रुक गया। सो ये था आपका पूरा आज का दिन का एनालिसिस। अभी कल जाते समय हमारा क्या होगा, सो कल यहाँ पे मेरे पास आर्ली टाइम फ्रेम के कुछ लेवल्स हैं। सो एक क्रिटिकल लेवल आ रहा है 15,575 और जो हमारा फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो है 7,640, राइट। सो प्राइस किस तरह अभी ये दो लेवल्स के ऊपर बिहेव करता है वो देखो। सेकेंडली एक यहाँ पे जो ये येलो बॉक्स आ रहा है जो हमारा कल का यहाँ का जो कल के जो टॉप था जहाँ से प्राइस गिरा था वही के पास में प्राइस है, तो वहाँ पे भी वो कुछ ट्रैप बना के जा सकता है। किस तरह बनाता है, अभी बुल ट्रैप बनाता है कि बेयर ट्रैप बनाता है वो आपको लाइव मार्केट में ही देखना होगा। सेकंड थिंग इज कल मार्केट एनीवे गैप अप खुलेगा, राइट। गैप अप खुलेगा या जो एक्चुअल डाउनफॉल है या गैप डाउन भी हो रहा है तो एक्चुअल जितना रहेगा उससे कम होगा, बिकॉज कल से आएगा डिसंबर एक्सपायरी, तो वो जो प्रीमियम है वो ये वाले वी आर यूजिंग कंटिन्यूस फ्यूचर्स, राइट। तो इसी के आगे कल का फ्यूचर्स कंटिन्यू हो जाएगा तो वो एक प्रीमियम शिफ्ट की वजह से आपको रहेगा। सो दैट्स वाई पहला देखो किस हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से प्रीवियस लेवल्स आपको एडजस्ट करके चलना होगा, या फिर सीधा सीधा यू गो टू योर पर्टिकुलर, अगर आप कोई ब्रोकर पे हो तो ब्रोकर पे, अगर ट्रेडिंग व्यू पे हो तो यहाँ पे सीधा दिसंबर का एक्सपायरी लगा दो और दिसंबर के हिसाब से आपके लेवल्स देखोगे तो ये 630 का है जिसको हम 600 का लेवल बोल रहे हैं, यहाँ पे वो 630 का लेवल, इस हिसाब से इसको को रिलेट करके आप यही चार्ट पे खेल लो तो भी आपका काम कल हो जाएगा, राइट। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज से हम दो चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो लेट मी शो यू दोस टू थिंग्स। पहला चीज जो पुराने पीबीपीएन ट्रेडर्स हैं उनको याद होगा तो देयर इज अ 161 टेक्निक व्हिच वी यूज्ड टू फॉलो फॉर ऑप्शन राइटिंग, राइट। सो वो टेक्निक आपको उसके ऊपर जो टेक्निक के बेस्ड जो ट्रेड्स बनते हैं वो ट्रेड्स हम यूज करेंगे। सो ये टेक्निक में क्या यूज होता है, राइट। तो ये टेक्निक में यूज होता है आपका एक्सपायरी वाला कैंडल, राइट। वो कैंडल जिसने एक्सपायरी डे का क्लोज किया है, राइट। तो इसके अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग चीजें देखी जाती है। सो आज के दिन जो आज का लास्ट कैंडल है, राइट, टुडेज लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल के बेसिस पे कुछ ट्रेड्स निकाले जाते हैं कल के फर्स्ट मूव पे, राइट। मतलब आज का लास्ट कैंडल ये मेरा एक्सपायरी कैंडल हो गया। अभी क्या होगा कल सुबह, राइट, कल सुबह जो फर्स्ट मूव आएगा मार्केट में वो फर्स्ट मूव के बेसिस पे कंपेयरिंग दिस विद द टुडेज कैंडल लास्ट कैंडल कुछ लेवल्स आ जाएंगे हमको, राइट। तो वो लेवल्स पे बेसिकली हम स्ट्रैंगल्स बना के पूरा एक्सपायरी बैठे रहते हैं और वो लेवल्स जैसे ही क्रॉस होते हैं वैसे वैसे हम एडजस्टमेंट्स करते हुए हमारे पोजीशंस को मैनेज करते हैं टू ईट अप द मैक्सिमम प्रीमियम्स। तो ये एक चीज़ होगा, अभी ये चीज़ हम बेसिकली जब भी कल का फर्स्ट मूव आ जाएगा उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो कल के वीडियो में मैं आपको इसके जो ट्रेड्स होंगे 161 टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड ट्रेड होंगे वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दैट्स योर वन थिंग। सो आपको ये मंथ के एक्सपायरी से आगे 161 टेक्निक के ऊपर बेस्ड ऑप्शन के ट्रेड्स दिए जाएंगे। दीज आर योर ऑप्शन राइटिंग के ट्रेड्स हैं, राइट। दूसरा चीज अभी हम कुछ जोन्स बनाएंगे, राइट। जोन्स बेसिकली आपको एक अपर जोन रहेगा एक लोअर जोन रहेगा। लेट्स से यहाँ पे मेरा करंट प्राइस खड़ा हुआ है तो एक जोन इधर है एक जोन इधर है ऐसे।
तो प्राइस इसको क्रॉस कर रहा है तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। एक्सेप्ट हो रहा है तो गो लॉन्ग, रिजेक्ट हो रहा है तो वेट फॉर रिवर्सल एंड देन शॉर्ट, इमीडिएट शॉर्ट नहीं करना है, राइट। तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड आपको मिलेगा। और इस टाइप के जोन्स मैं आपको दो दूंगा, एक दूंगा शॉर्ट स्विंग के लिए जो कि चलते हैं नॉर्मली 1-2 दिन चलेंगे, और दूसरा हो दूंगा मैं आपको कल के लिए, टुमारो के लिए, राइट। और ये सारे जोन टाइम सेंसिटिव होते हैं, तो अगर ये जोन में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है वो कोर्स के अंदर जो चैट सेक्शन है वहां पे आपको मैसेज आएगा एंड नोटिफिकेशन भी आएगा कि लेवल्स अपडेट हुए हैं। तो अगर आप वो लेवल्स देख रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, तो अपने चार्ट पे अकॉर्डिंगली अपडेट कर देना, या फिर जो ये लाइव चार्ट आपके साथ शेयर किया जाता है वो लाइव चार्ट के अंदर आप वहां पे देख लोगे लेवल मॉडिफाई हो चुका होगा, राइट। तो ये दो चीजें हम लोग ये एक्सपायरी में ऐड करने वाले हैं। सो अभी अगर मैं कल के लिए बात करूं तो कल के लिए जो हमारे लेवल्स आएंगे वो कुछ इस तरह है, राइट। ओके, सो लेट मी जूम इन द चार्ट दिस कॉलम, और आप ये लेवल्स को नोट कर लीजिए। सो कल के लिए जो रहेगा वो रहेगा आपका 17,546, 17,5, इसको हम लोग ऐसे लिखें 17,546 से 17,528 ये आपका हायर रेंज है, एंड 17,483 से 17,465 ये आपका लोअर रेंज है फॉर टुमारो, कल के लिए, राइट। और यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा वो रहेगा 690 से 17,655 एंड 17,285 से 17,250 का जोन, राइट। तो कुछ इस हिसाब से आपको जोन्स आए हैं, तो ये आपको लेवल्स याद रखने हैं। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे चार्ट पे आने के बाद में सिंपली ड्रॉ दोज लेवल्स, राइट। सो लिया एक रेक्टेंगल, इसका हम कलर रखेंगे व्हाइट क्योंकि हमारे लेवल्स है, राइट। और ये जो व्हाइट बॉक्स है इसके लेवल्स आप अकॉर्डिंगली टाइप कर दो। सो हमारा अपर लेवल हो गया 546, नीचे का लेवल हो गया 528, ये हमारा एक बॉक्स हो गया जहाँ पे प्राइस खड़ा है अभी, राइट। इसी को कॉपी किया, और ये हो गया हमारा दूसरा बॉक्स नीचे का विच इज 483 एंड 465, इस टाइप के आपके दो बॉक्स हो गए। ये हो गया आपका कल के लिए ट्रेड, राइट। इसी तरह से लेट्स टेक दिस बॉक्स आउट और इसको ले लो 690, 655। तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है लेट मेक इट एज अ रेड बॉक्स, राइट। एंड यहां से जो नीचे वाला बॉक्स आएगा वो हो जाएगा आपका 285 से 250, कुछ इस तरह से आपके दो बॉक्स आएंगे। तो ये वाला जो बॉक्स है इसको भी हम दे देंगे रेड कलर, राइट। तो ये सारे मैंने लेवल्स मार्क कर दिया, ये लेवल्स आपको वीडियो में बताया जाएगा, ये बॉक्सेस वगैरह आपको मैनेज करना होगा, मैं सिर्फ लाइव चार्ट पे वही अपडेट करूंगा जो लाइव मार्केट में चेंज हो रहा है। सो अगर कल अभी प्राइस इधर ही खड़ा है, मेरे अपर बॉक्स के पास ही खड़ा है, कल अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये इंट्राडे बाय अपॉर्चुनिटी है, राइट। अगर कल ये बॉक्स के नीचे जाने का कोशिश करता है तो दैट्स योर सेल अपॉर्चुनिटी। टारगेट्स कहाँ बुक करना है, कैसे बुक करना है, ये सारी चीज़ें आपको आपके प्राइस एक्शन के बेसिस पे निकालनी होगी। अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन के आ रहा है तो मैं लाइव चार्ट जो आपके साथ शेयर किया जाता है उसमें वो अपडेट करवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी टारगेट्स देख सकते हो। नाउ लेट्स गो टू वन टाइम फ्रेम हायर, इसको बंद कर देते हैं, पहले बीच में आ रहा है, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये हम आर्ली टाइम फ्रेम पे है, आर्ली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस इसके ऊपर जाना ट्राई करेगा तो यहाँ पे आप एक बाय पोजीशन कैरी कर सकते हो, लेके जा सकते हो कल के लिए। और अगर इसके नीचे जाना चालू करेगा तो कल के लिए आप उसको लेके जा सकते हो, राइट। और कब तक होल्ड करना है, जब तक ये वापस नहीं आता है। और ये टाइम टू टाइम बॉक्सेस शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब ट्रेल होगा, अगर आपको एंट्री दिया है तो वो ट्रेल होगा। देयर इज सम कैलकुलेशन विच गोज बिहाइंड दिस, मैनुअल कैलकुलेशन है, तो ऐसा नहीं है कि आई मेक एन इंडिकेटर और वो शेयर कर दो, बिकॉज ये मैनुअल कैलकुलेशन है, तो उसके हिसाब से वो शेयर होता चेंज होता रहेगा। जो भी बॉक्स के जब ये नीचे आ जाएगा वहाँ पे आपका अल्टीमेट एग्जिट है, या फिर हायर लेवल्स पे प्राइस एक्शन को सजेस्ट कर रहा है, या कोई टारगेट लेवल आपको आ गया है तो वो टारगेट लेवल पे यू कैन ऑलवेज एग्जिट, राइट। तो इस तरह से ये दो लेवल्स हैं। लेवल्स आप वीडियो में पीछे जाके एक बार वो सारे लेवल्स अपने पेपर पे लिख लेना, राइट। और ये कल के लिए बॉक्सेस होंगे फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, ये आपको लेवल्स खुद से ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये लाइव चार्ट में नहीं रहेगा, लाइव चार्ट में सिर्फ वही बॉक्सेस आएंगे जो शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। सो इस टाइप का एनालिसिस हम हर रोज करते हैं फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो टू गेट दिस एनालिसिस एवरी डे आपको हमारे ऐप पे जाके डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आउटलुक का जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन लेना होगा, एंड सब्सक्रिप्शन इज वेरी मिनिमल, केप्ट एट वेरी मिनिमल कॉस्ट। एंड अगर आप आज जाके करते हो तो क्रिसमस सेल चालू है, 15% ऑफ आपको मिल जाएगा। सो यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर डेली आउटलुक वीडियोस।
यहाँ पे इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के हम लोग हर रोज पोस्ट करते हैं। और साथ ही में जो आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, ये लाइव चार्ट आपके साथ शेयर किया जाता है, सो दैट अगर मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो ये मार्किंग वगैरह की हुई थी, राइट। तो जिस तरह से ये लाइव मार्केट चल रहा होगा और जो मार्किंग्स है वो लाइव मार्केट में आपको यही पर्टिकुलर मार्किंग दिख रहा होगा। तो इस टाइप का आपके साथ एक चार्ट शेयर किया जाता है, टेक्निक है जहाँ से हम चार्ट शेयर करते हैं। तो जस्ट ओपन द लिंक इन द ब्राउजर और आपको वो सब लाइव अपडेट दिख रहा होगा, राइट। सो टू नो मोर, डाउनलोड आवर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।